तुझको प्रणाम प्रणाम हो हे जगदीश महान। तुझको प्रणाम प्रणाम हो तू ही सबका तारणहार। तू ही सबका पालनहार। तू ही सबका प्रेमाधार। तुझको प्रणाम प्रणाम हो हे जगदीश महान। तुझको प्रणाम प्रणाम हो तू ही प्रभुवर करुणा निधान। तू ही प्रभुवर दया निधान। तू ही प्रभुवर प्रेमानंद। तुझको प्रणाम प्रणाम हो हे जगदीश महान। तुझको प्रणाम प्रणाम हो। हम हैं तेरे बालक गण। भूले भटके आए शरण। तेरे दर्शन को भगवान। तुझको प्रणाम प्रणाम हो हे जगदीश महान। तुझको प्रणाम प्रणाम हो करते प्रभुवर अमर वचन। हो जाए हम तुझ में मगन। पाकर तुझ में जीवन दान। तुझको प्रणाम प्रणाम हो हे जगदीश महान। तुझको प्रणाम प्रणाम हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, साक्रामेंट में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए हम सभी एकत्रित हैं अपने पारिवारिक वेदी के सामने। आप सभी का आज के इस आराधना में, प्रभु वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, जब कभी हम साक्रामेंट के सामने आते हैं
वेदीवासी प्रभु के साथ में हमारी साक्षात मुलाकात होती है। जब कभी हम वेदीवासी प्रभु को हम देखने या मिलने या प्रार्थना में जीवन या प्रार्थना में मुद्रा में जब हम साक्रमेंट के सामने उपस्थित हैं, स्वयं प्रभु हमारे सामने उपस्थित हैं। और इसलिए हम व्यक्तिगत तौर पर यीशु के साथ में हम मिलते हैं, हमारा आमना सामना होता है, हमारी मुलाकात होती है और हम एक दूसरे के साथ में हम बात करते हैं। बाइबल के उस घटना को प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों आप याद कीजिए। संत जोहन रचित अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर के 21 तक हम सुनते हैं निकोदेमुस के विषय में। निकोदेमुस की मुलाकात यीशु से होती है, बातचीत होती है और यीशु उसे नए जन्म के विषय में कहते हैं, पुनर्जन्म के विषय में उससे बातचीत करते हैं। व्यक्ति को पुनः जन्म लेना है और जब ये बातें निकोदेमुस सुनता है तो वह जिज्ञासा से भर जाता है और प्रभु से वह पुनः पूछता है कि यह कैसे संभव है। और यीशु के साथ में उसकी वार्तालाप और आगे बढ़ती है और वह यीशु के और अधिक निकट होता चला जाता है और प्रभु धीरे धीरे उसके मन की थाह लेते हुए, हृदय की थाह लेते हुए उसके मन और दिल में अपनी उपस्थिति, अपनी कृपाओं को उनमें भरते हैं और वह आने वाले समय के कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए वह अपने आप को तैयार पाता है। किसी के सामने भी वह यीशु के विषय में साक्ष्य देने के योग्य बन जाता है। वह निडर होकर के अंतिम समय में प्रभु के उस मृत शरीर का वह विलेपन करता है और वह उसके दफन में वह सक्रिय रूप से वह भाग लेता है। पूर्ण परिवर्तन। यीशु की मुलाकात के बाद निकोदेमुस में पूर्ण परिवर्तन आ जाता है। वैसे ही प्यारे भाई और बहनों, बाइबल के कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हम पाते हैं यीशु के साथ में मुलाकात, आमना सामना, वार्तालाप और फिर व्यक्ति में जीवन परिवर्तन, नयापन। आप जक्कैयुस को देख लीजिए। जक्कैयुस, उसके अंदर में एक जिज्ञासा थी, यीशु को देखने की जिज्ञासा थी। और जैसा कि हम जानते हैं वह छोटा था, कद का छोटा था, भीड़ में वह देख नहीं सकता है और वह दौड़ करके गूलर के पेड़ पर वह चढ़ जाता है और यीशु को वह निहारता है। यीशु की नजर उस पर पड़ती है और उसे वह बुलाता है, जक्कैयुस तुम नीचे चले आओ,
आज मैं तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा। क्या यीशु किसी सम्मानीय व्यक्ति के घर में ठहर नहीं सकते? निसंदेह वे ठहर सकते थे, लेकिन यीशु अपने पिता के कार्य में वह लीन थे और धर्मियों को नहीं, पापियों को उनकी आवश्यकता थी और इसको वे भली भांति जानते हैं और वह अपने पिता के उस कार्य में लीन होकर के जक्कैयुस के घर में वे ठहरने जाते हैं। और जक्कैयुस का यीशु के साथ में मुलाकात उसके जीवन में पूर्ण रूपेण परिवर्तन ले आता है, नयापन ले आता है और वह सबों के सामने वह घोषणा करता है कि यदि मैंने किसी के साथ में बेईमानी की है तो मैं उसे दोगुना चुका दूंगा। और यीशु कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है। वैसे ही प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, उस सामरी स्त्री को आप देख सकते हैं जिससे यीशु पानी मांगते हैं और वह कहती है कि आप यहूदी होकर के मुझसे पानी मांगते हैं। और हम जानते हैं कि किस प्रकार वार्तालाप आगे बढ़ता है और धीरे धीरे यीशु उसके हृदय की थाह लेते हैं और उसमें पूर्ण परिवर्तन आ जाता है और वह गांव जाकर के लोक लज्जा को भूल करके, जो छुप छुप करके वह पानी लेने के लिए आया करती थी, वह सबों के सामने वह खड़ी होकर के उसे घोषित करती है कि उसने मुक्तिदाता को देखा है, पाया है और वह पूरे गांव को निमंत्रण देती है। एमाउस के दो शिष्यों को देखिए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, वे असमंजस में थे। वे जा रहे थे अपने पुराने जीवन की ओर और यीशु आते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ मुलाकात होती है और हम देखते हैं उनमें पूर्ण परिवर्तन। वे यीशु को पहचान लेते हैं और वे पुनः यरूशलेम की ओर वे वापस लौटते हैं। जीवन परिवर्तन प्यारे भाई और बहनों तब होता है जब हमारा आमना सामना प्रभु से होता है, जब हमारी मुलाकात यीशु से होती है, जब हम उससे बातचीत करते हैं, हम अपने दुख और दर्द को हम उसे बतलाते हैं। इस वार्तालाप में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम अनचाहे या अनजाने ही हम उसे कर बैठते हैं। जब कभी हम मुलाकात करते हैं तो हमें अपने आप को खोलने की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम अपने आप को नहीं खोलेंगे, प्रभु हमारे हृदय की थाह नहीं ले पाएंगे, वे हमारे हृदय की गहराई तक वे नहीं आ पाएंगे और हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कभी भी हम पूर्वाग्रह से हम ग्रसित न हो। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी क्षण आया कि हम हताश निराश अपने आप को पाए, लेकिन वो क्षण हो ना हो हमने प्रार्थना की और यीशु निसंदेह हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन दूसरे रूप में उन्होंने हमें कृपाएं निसंदेह दी हैं और इसलिए हमें अपने आप को खोलने की आवश्यकता है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमें एक दूसरे को महत्व देने की आवश्यकता है। अपने जीवन में हमें अगले व्यक्ति के महत्व को समझने की आवश्यकता है और तभी केवल हम अपने हृदय को उसके प्रति, उसके लिए हम खोल पाएंगे। और यदि हम उसे महत्व अपने जीवन में नहीं देंगे तो हमारा और उसके बीच का जो वार्तालाप होगा वह अधूरा ही होगा। जब तक हम एक दूसरे को महत्व देते हैं तो हमें एक दूसरे के हृदय की गहराई
तक हम जाते हैं और हम खुल करके एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करते हैं। और जब तक हम अपने जीवन में आधे अधूरे मन से यदि हम किसी के साथ में भी हम मुलाकात करते हैं या बातचीत करते हैं तो हमारा दायरा एकदम सीमित हो जाता है और हम एक दूसरे के प्रति खुल नहीं पाते हैं, हम एक दूसरे को महत्व दे नहीं पाते हैं। और इसलिए एक दूसरे को महत्व देने की अति आवश्यकता है। और इसलिए जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु का क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है, उसे हमें सारे हृदय से देने की आवश्यकता है। और तभी केवल प्रभु हमारे हृदय की गहराई तक वे आएंगे और हमारे जीवन परिवर्तन में हमारी मदद करेंगे। प्रभु हम प्रत्येक को स्वतंत्र छोड़ते हैं। निस्संदेह उन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमें बनाया है और हमारी सृष्टि करने के बाद भी उन्होंने हम प्रत्येक को स्वतंत्र छोड़ा है। और इसलिए हम प्रभु को अपने मन के अनुसार हम नहीं चला सकते। हम अपने मन के अनुसार हम प्रभु को चला नहीं सकते। प्रभु सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, हमारे जीवन की थाह वह लेता है और हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी वे हमें स्वतंत्र छोड़ते हैं। वे हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि हम प्रभु की ओर हम आएं, हम उन्मुख हो जाएं और अपने जीवन परिवर्तन में हम प्रभु को आने के लिए अपने आप को हम खोलें। प्रभु हमें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। जब हमारी मुलाकात प्रभु से होती है या किसी भी व्यक्ति से होती है, जब ये तीन बातें हमारे जीवन में एक दूसरे के साथ में जब हम मिलते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को गहराई से जानते हैं, तो वहाँ एक नई खोज की शुरुआत हो जाती है। हमारे गहराई, हमारे अंदर की बातें, बहुत सारी बातें एक दूसरे को हम कहने लग जाते हैं। और जब तक आत्मविश्वास एक दूसरे के प्रति जागृत न हो तो हम अपने आप को एक दूसरे के प्रति खोल नहीं पाते। नई खोज के लिए, जीवन के उन अधूरे पल को प्रभु के सामने खोलने के लिए, अनकहे पल को प्रभु को बतलाने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रभु को अपने सानिध्य में रखें, प्रभु के लिए अपने आप को खोलें और प्रभु को अपने अनकही बातों को, अपने उन अधूरे बातों को हम कहें, ताकि प्रभु हमारे जीवन परिवर्तन में उन सारी कमजोरियों को हमसे दूर कर सके और हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके। किसी भी घटना जिसे हमने अभी अभी सुना, चाहे वह निकोदेमुस की बातें हों, चाहे जक्कैयुस की बातें हों, चाहे समारी स्त्री की बातें हों, या कई अन्य घटनाएं जो हमारे बाइबल में हमें दी गई हैं, उनमें सब में एक ही बात कही गई है कि हम जब तक हम अपने आप को प्रभु के लिए पूर्ण रूप में समर्पित नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को प्रभु के सामने नहीं खोलेंगे, हमारे जीवन परिवर्तन की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए प्रभु हमारे सामने उपस्थित हैं। हम अपने हृदय की व्यथा को हम बतलाएं, अपने हृदय के उन अनकहे बातों को हम प्रभु को सुनाएं, उस छुपी हुई उस बात को हम प्रभु के सामने हम उजागर करें कि प्रभु हमारी बातों को सुन सके और हमारे जीवन परिवर्तन में प्रभु अपने आशीष और कृपा हम प्रत्येक को दे, हमारे हृदय को भरे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, और हम
प्रभु को हमारे हृदय में आने दें। आइए हम प्रभु को आमने सामने देखें, प्रभु को हम आमने सामने देखें और अपने जीवन के परिवर्तन के लिए हम प्रभु को अवसर दें, हम अपने आप को समर्पित करें। आइए हम सभी भजन के द्वारा प्रभु की प्रशंसा करें और अपने हृदय की बातों को हम भजन के द्वारा हम प्रभु को अर्पित करें। गीत क्रमांक J17। प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी, जीवन की डगरी में। कांटों का डर है प्रभु, जीवन की डगरी में। कांटों का डर है प्रभु, हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। जीवन की डगरी में भूखा प्यासा हूँ प्रभु, जीवन की डगरी में भूखा प्यासा हूँ प्रभु। हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। जीवन की डगरी में आंधी तूफान है प्रभु, जीवन की डगरी में आंधी तूफान है प्रभु। हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में।
आइए बाइबल के वचनों के द्वारा प्रभु हमारी मदद करते हैं जीवन परिवर्तन में, प्रभु के साथ बातचीत करने में, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। आइए हम प्रभु के उस वचन को हम सुने और किस प्रकार प्रभु हमें आह्वान करते हैं, प्रभु के उस आह्वान को हम सुने। संत लूकस के सुसमाचार से पाठ, अध्याय 19 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्यारे माता पिता, कई ऐसे वचन हैं जो आज जिसे हमने सुना अभी अभी, वह हमारे हृदय को स्पर्श करने वाली है। यदि गहराई से हम इन वचनों को आत्मसात करें, अपने हृदय में बैठने दें, तो निसंदेह वह बहुत ही प्रभावकारी और परिवर्तनशील वह शब्द होगा। जैसा कि मैंने कहा, हमें अपने आप को खोलने की आवश्यकता है, प्रभु के वचन को महत्व देने की आवश्यकता है, स्वयं प्रभु को महत्व देने की आवश्यकता है। प्रभु हमारे सामने है। जक्कैयुस अपने हृदय को खोलते हुए कहता है कि यदि मैंने किसी के साथ बेईमानी की है तो मैं उसे चुका दूंगा। यीशु के साथ
वह वार्तालाप करता है और उसके जीवन में प्रभु धीरे धीरे समा जाते हैं और प्रभु उनके हृदय में प्रवेश कर उनके हृदय परिवर्तन में उन्हें कृपाएं प्रदान करते हैं। आज हमें भी प्रभु को अपने हृदय में आने देना है। जिस प्रकार जक्कैयुस में जिज्ञासा थी यीशु को देखने पाने की जिज्ञासा थी, वैसा ही हमारे जीवन में प्रभु के प्रति जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। यह केवल रूटीन मात्र नहीं है, यह केवल किसी को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज आने की आवश्यकता है। अंदर की भूख, प्रभु के प्रति जो भूख है उसकी पुकार को प्रभु की ओर आने की आवश्यकता है और निस्संदेह वह भूख, वह प्यास हमें प्रभु की ओर हमें खींच ले आएगा। कई बार क्योंकि प्रतिदिन हम उसमें भाग लेते हैं, कई बार हम बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के अंश हमारे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रति भूखे नहीं हैं। यीशु की उपस्थिति को अपने हृदय में हम अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए भूखे नहीं हैं। हम प्रभु को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को प्रभु के लिए नहीं खोला है। हमने अपने जीवन के अनकहे अनसुलझी बातों को हमने प्रभु को नहीं सुनाया है, और इसलिए हम आज भी अपने आध्यात्मिक रूप से हम ग्रसित हैं, हम बीमार हैं, और उसी बीमारी से प्रभु आज हमें मुक्ति देने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए हमारे जीवन में आना चाहते हैं। बस हमारे विश्वास की आवश्यकता है प्रभु पर, और प्रभु को आह्वान करने की आवश्यकता है, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। और निस्संदेह जिस प्रकार जक्कैयुस के जीवन में परिवर्तन आया, वैसा ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। आइए हम उस प्रभु को अपने जीवन में हम आह्वान करें, अपने हृदय में हम बुलाएं और अपने संपूर्ण जीवन को हम उसे समर्पित कर दें। हमारे अंग अंग में प्रभु को हम समाने दें, और प्रभु हमारे एक एक अंग को, एक एक जीवन के एक एक भाग को वे स्पर्श करेंगे, वे हमारे जीवन को नवीन बनाएंगे। एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की ओर वे हमें ले चलेंगे। अपने जीवन परिवर्तन के द्वारा, दिन प्रतिदिन के जीवन परिवर्तन के द्वारा एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी, नए जीवन की जो परिकल्पना हमने सुनी है, उस ओर, प्रभु के पुनरागमन की ओर प्रभु हमें दिन प्रतिदिन ले चलेंगे। आइए हम भजन के द्वारा प्रभु को पुनः हम नमन करें, प्रभु की हम आराधना करें। मुझे पिलाता है।
पिलाता है अच्छा चरवाहा। जीवन के स्रोत में मुझे पिलाता है अच्छा चरवाहा। निर्मल पानी यीशु मुझे पिलाता है अच्छा चरवाहा। निर्मल पानी यीशु मुझे पिलाता है अच्छा चरवाहा। जीवन के स्रोत में मुझे पिलाता है अच्छा चरवाहा। जीवन के स्रोत में मुझे पिलाता है अच्छा चरवाहा। आइए प्रभु के सामने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को हम रखते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवारों में आए, परिवार के दुख तकलीफ, जो भी मुसीबत हो, जो भी आवश्यकताएं हों, प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद से भरे, हमारे प्रार्थनाओं को सुने और हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी सहायता करे, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने में हमारी मदद करे। सर्वप्रथम आइए हम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए, उनके सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और उन्हें शक्ति प्रदान करें, उन्हें कृपाएं दें कि वह कलीसिया की अगुवाई करते हुए हमारे विश्वास को वे पोषित कर सकें, हमें विश्वास में मजबूत कर सकें और ताकि हम ईश्वर के पद चिन्हों पर, प्रभु के पद चिन्हों पर हम चलने में समर्थ हो सकें। इसके लिए हम निवेदन, पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं, चाहे वह कोरोना संक्रमण के द्वारा संक्रमित हैं, चाहे अन्य बीमारी से वे ग्रसित हैं, आइए हम उन्हें प्रभु के सम्मुख लाएं और हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन बीमार भाई बहनों पर अपना हाथ रखे, उन्हें स्पर्श करें और उन्हें चंगाई प्रदान। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युवा भाई बहनों को भी आइए हम प्रभु के सामने हम लाएं और हम प्रार्थना करें कि कलीसिया के ये भविष्य हैं, आने वाले कलीसिया में इन्हीं की भूमिका होगी। प्रभु इन्हें आशीर्वाद प्रदान करे, इनके विश्वास को पोषित करे और इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे कि वे दिन प्रतिदिन के जीवन में धार्मिकता में और ज्ञान में वे बढ़ते जाएं और कलीसिया के प्रति वे ईमानदार हो करके अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो भी इस कोरोना वायरस, इस महामारी के समय हॉस्पिटल्स में कार्यरत हैं, चाहे वह नर्स हो,
चाहे डॉक्टर हो, चाहे अन्य स्वास्थ्यकर्मी हो, हम उन्हें अपनी प्रार्थना में ले आएं कि प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, उनके मन और दिल को सबल बनाए, उनके हृदय से डर और भय को दूर करे कि वे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हुए यीशु के उस वचन को वे आत्मसात कर सकें जहाँ पर प्रभु अपने आप को वैद के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कि प्रभु उनकी सहायता कर सकें और प्रभु की सहायता से वे अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दिन प्रतिदिन भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या, पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 लाख के लगभग ये पहुंचने ही वाला है। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु ईश्वर से कि प्रभु हर भारतीय को सद्बुद्धि प्रदान करे, समझ शक्ति दे कि जो गाइडलाइंस उन्हें दिया गया है इस संक्रमण से बचने के लिए, उसका वे पालन करते हुए अपने को स्वस्थ रख सकें और उस बीमारी से बच सकें, एक दूसरे को बचा सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कई ऐसे भाई बहन हैं जो हमसे विनती की आशा करते हैं। कईयों ने कहा कि हे प्रभु, हे फादर जी, इन बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना कर दीजिए। जब ये स्कूल जाएंगे पता नहीं क्या होगा। कई माता पिताओं में आज भी भ्रम की स्थिति है। बच्चों के प्रति उनका प्यार, उनकी चिंता बनी हुई है। आइए हम ऐसे माता पिताओं के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इनके इन चिंताओं को हर ले और इन बच्चों को प्रभु सुरक्षा प्रदान करें, इस बीमारी से इन्हें बचाए रखे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ऐसे ही हमारी कई प्रार्थनाएं होंगी। प्यारे भाई और बहनों, माता पिता और प्यारे बच्चों, सभी प्रार्थनाओं को आइए हम प्रभु वेदी पर हम ले आएं और हम प्रभु के लिए अर्पित कर दें और प्रभु के द्वारा सिखलाई उसी प्रार्थना को हम कहें जिसे स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम प्रत्येक को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का अनाज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रभु हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। आइए हम प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं, साष्टांग प्रणाम करें और हम प्रभु से आशीर्वाद मांगे। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो। रीति का विस्तार हो। जिसे दर्शाता भी
हमें अपने शरीर और लोह के पौत्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु के सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु के सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका प्रमूल्यवान रक्त, धन्य उसका प्रमूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक आगमन, धन्य उसका प्रताप युद्ध ग्रहण, धन्य उसका प्रताप युग ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संतियों से, धन्य उसका विशुद्ध व संधियों से, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। गीत क्रमांक G14। तूने
जगत जीव